Hello, dear student. कुलदीप सिंह दिस साइड। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, कुछ इस वीडियो को देखने के लिए टर्म एंड कंडीशंस हैं, वो आप ध्यान में रख लें तो अच्छा रहेगा। इस वीडियो को आप लेट कर या खाना खाते समय ना देखें। अगर आप खाना खा रहे हैं तो खाना को साइड में रख दें और फिर इस वीडियो को देखें। आप बाद में खाना खा सकते हैं। वीडियो देखते समय आप एक डायरी और नोट्स अपने पास रखें। डायरी और पेन अपने पास रखें, जिससे आप प्रॉपर नोट्स बना सकें और आपको फ्यूचर में वो नोट्स काम आ सकें। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है। वीडियो में लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें। वीडियो में कुछ अगर आपको डाउट आता है तो कमेंट में बताएं, मैं आपकी हर कमेंट का जवाब दूंगा। ठीक है। और जो आज की इम्पोर्टेंट टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है। इम्पोर्टेंट थॉट जो आज आपका है, दलदल ही सही पैर जमाए रखना। दलदल ही सही पैर जमाए रखना, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखना। हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता। मेरे दोस्त, बर्फ़ बनने तक हौसला बनाए रखना। ठीक है ना। वो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ऑल देयर आर टोटल 11 सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है। ह्यूमन बॉडी में 11 सिस्टम पाए जाते हैं। इन 11 सिस्टम का आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो आज मैं आपको नोट्स सेंड कर देता हूँ। ठीक है। नोट्स मैं आपको बता देता हूँ और उसके हिसाब से देखिए, इन जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ नोट्स, उनको आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है। प्रॉपर और मतलब इसके नोट्स बनाते जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाना। और दूसरी बात, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कम से कम 2 बार ज़रूर देखें, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी और फ्यूचर स्टेक आपको ध्यान में रहेगा। इस टॉपिक से हमारे 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो कृपया कर ध्यान से देखिएगा। ठीक है। और ठीक है, तो नाउ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए, हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिखलाएंगे। दोनों भाषाओं में मैं आपको बताऊंगा, तो आपको जिससे आसानी से समझ में आएगा। ठीक है। नाउ हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा, मतलब मानव में 11 सिस्टम पाए जाते हैं, 11 तंत्र पाए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है हमारा इंटूगैमेट्री सिस्टम। ठीक है। इंटूगैमेट्री सिस्टम में हमारे जो कंपोनेंट होते हैं, जो पार्ट होते हैं इंटूगैमेट्री सिस्टम की, फर्स्ट होता है स्किन यानी कि त्वचा, दूसरा हेयर यानी कि बाल, और तीसरा नेल्स यानी कि नाखून। ठीक है। इंटूगैमेट्री सिस्टम में ये चीज़ें आती हैं। इसके फंक्शन जो होते हैं, प्रोटेक्शन, यानी कि ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, मतलब बॉडी को बाहरी वातावरण से बचाता है। ठीक है। रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, मतलब ये होता है कि जो बॉडी का हम तापमान होता है उसको मेंटेन करता है। ठीक है। थर्ड आता है सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की सिंथेसिस करना, मतलब सूर्य के प्रकाश में से जो हमें विटामिन डी मिलता है उसका सेंसेशन करता है इंटूगैमेट्री सिस्टम। ठीक है। डिटेक्ट सेंसेशन, मतलब ये होता है कि जैसे हमें ठंडी लगती है या ठंड का एहसास होता है, या कूल या मतलब टच का एहसास होता है, या फिर कोई हमें फीलिंग आती है या उसको, तो हमें ये डिटेक्ट सेंसेशन का भी काम करता है। ठीक है। नाउ हमारा नेक्स्ट वन इज आता है स्केलेटल सिस्टम। ठीक है। जिसके कंपोनेंट यानी जिसके पार्ट होते हैं बोन्स, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज। बोन्स यानी कि हड्डी होती है इसमें। ठीक है। इसमें जोड़ होते हैं, और कार्टिलेज जोड़ों के बीच एक तरल पदार्थ होता है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है। इसके जो फंक्शन होते हैं, हेल्प इन मूवमेंट, यानी कि यह मूवमेंट में मदद करता है, यह गतिशीलता में मदद करता है। ठीक है। प्रोड्यूस आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल मतलब होता है, हिंदी में इसको बोल देते हो लाल रक्त कोशिकाएं।
लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द बॉडी, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द बॉडी, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द बॉडी। तो सपोर्ट यानी कि बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड भी करता है और बाहरी जो हमारे जीव हम पर नुकसान पहुंचाते शरीर को, उससे प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, एक बॉडी को यानी कि शरीर को एक शेप प्रदान करता है, एक मतलब एक संरचना प्रदान करता है स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। नाउ हम आ जाते हैं हमारे थर्ड जो होता है, थर्ड सिस्टम होता है मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। मस्कुलर सिस्टम के पार्ट होता है, जो कंपोनेंट होते हैं मस्कुलर सिस्टम के, उसे हम मसल्स कहते हैं। मसल्स के और मस्कुलर सिस्टम के जो फंक्शन होते हैं, मतलब फंक्शन मतलब कार्य कहा जाता है इसे हिंदी में, ठीक है। इसके जो कार्य होते हैं, हेल्प द बॉडी मूवमेंट, ठीक है। बॉडी की गतिशीलता या बॉडी के मूवमेंट को भी यह इसका कार्य होता है। स्टेबलाइज बॉडी पोजीशन, जनरेशन हीट, मतलब जो बॉडी की पोजीशन को होती है उसको स्टेबल करता है, और हीट यानी कि तापमान को जनरेट करता है, माने उत्पन्न करता है, मतलब यह है। नेक्स्ट वन इज आ जाता है हमारा फोर्थ सिस्टम इज अ नर्वस सिस्टम। इसके जो कंपोनेंट होते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हेयर, ईयर, नोज, ठीक है। ब्रेन मतलब हमारा दिमाग, ठीक है। हेयर, ईयर, नोज, ठीक है। बाल, नाक, कान, ये इसके हिंदी में है, ठीक है। इसके जो फंक्शन यानी कि इसके जो कार्य होते हैं, जनरेट इम्प्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये इम्प्यूल्स जनरेट करता है। डिटेक्ट द चेंज ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वॉल्वमेंट, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो बाहरी और आंतरिक इन्वॉल्वमेंट को डिटेक्ट करता है, ठीक है। नाउ हमारा आ जाता है एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। इसके कंपोनेंट जो होते हैं, थायराइड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स इसमें आते हैं, ठीक है। थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड आते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में, ठीक है। इसके फंक्शन यानी कि जो इसके कार्य होते हैं, टू सीक्रेट हार्मोन्स टू रेगुलेट बॉडी एक्टिविटी, टू सीक्रेट हार्मोन्स टू रेगुलेट बॉडी एक्टिविटी, मतलब ये बॉडी में हार्मोन का सीक्रेशन करता है बॉडी की एक्टिविटी को बनाए रखने के लिए। मतलब यह है कि यह किसी हार्मोन को सीक्रेशन करता है और बॉडी की फंक्शनिंग को प्रॉपर तरीके से काम करने में मदद करता है, ठीक है। नाउ हम आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट सिस्टम जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम है जो ये बॉडी का, ठीक है। इससे नीट की पॉइंट ऑफ व्यू से या फार्मेसी की पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम आता है, ठीक है। इसके कंपोनेंट जो होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है वो हार्ट यानी कि हृदय होता है, ठीक है। इसमें ब्लड वेसल्स भी पाई जाती हैं, ठीक है। इसके जो फंक्शन होते हैं, मतलब इसके कार्य होते हैं, पंपिंग ऑफ द ब्लड, ठीक है। यह रक्त को पंप करता है, पंप करने में मदद करता है या पंप करता है। टू कैरी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रेंट टू सेल, यह ऑक्सीजन को कैरी करता है और सेल जो हमारे शरीर में पाई जाती है उसको न्यूट्रेंट प्रदान यानी कि उसको खाना या फूड प्रदान करता है, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। सेवेंथ आ जाता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। इसके जो कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट है स्प्लीन, थाइमस, लिम्फ नोड, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट जो मतलब उसके पार्ट होते हैं, स्प्लीन, थाइमस, लिम्फ नोड, स्प्लीन, थाइमस, लिम्फ नोड। इसके जो फंक्शन होते हैं, फर्स्ट आता है रिटर्न प्रोटीन फ्लूइड टू ब्लड, ठीक है। प्रोटीन को रिटर्न करता है फ्लूइड से ब्लड की तरफ, फ्लूइड को से ब्लड की तरफ, ठीक है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स, प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिसीज कॉजिंग माइक्रोब, मतलब जो डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं उससे हमें प्रोटेक्शन प्रदान करता है, ठीक है। कैरी लिपिड फ्रॉम गैस्ट्रो इंटेस्टाइल ट्रैक्ट, ठीक है। कैरी जो लिपिड होता है हमारा उसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक्ट में ले जाता है। नाउ हमारा एट्थ आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम,
ठीक है, जिसे हम श्वसन तंत्र भी हिंदी में कहते हैं। ठीक है, इसे हम श्वसन तंत्र भी कहते हैं। इसके जो कंपोनेंट होते हैं, इसके जो पार्ट होते हैं, फर्स्ट लंग्स होती है, ट्रैकिया होती है, नोज होती है, मतलब नाक होती है हमारे, इसमें रिब्स आ जाते हैं, लंग्स आ जाते हैं और ट्रैकिया आ जाते हैं, मतलब इसको बोल पसलियाँ आती हैं इसमें। फंक्शन इसके, मतलब फंक्शन और जो कार्य इसके होते हैं, टू कैरी ऑक्सीजन टू एनवायरनमेंट एंड एक्सहेल CO2, मतलब ये जो हमारे बाहरी वातावरण से O2 को लेता है, मतलब ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने में मदद करता है, जिससे हमारा बॉडी का बैलेंस बना रहता है और हमें सांस लेने से हमारे अंदर ऑक्सीजन का संचार बना रहता है। ठीक है, दूसरा आता है हमारा मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, जो हमारा एसिड और बेस का बैलेंस है उसको भी मेंटेन करता है, मतलब अम्ल और क्षार के बैलेंस को मेंटेन करता है। हेल्प टू प्रोड्यूस साउंड, ठीक है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो साउंड भी हेल्प करता है, साउंड प्रोवाइड करने, मतलब जो हम बोल रहे हैं या हमारी बॉडी में जो साउंड प्रोवाइड होता है, जो आवाज़ आती है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की मदद से आती है। ठीक है, नाउ हमारा नेक्स्ट सिस्टम आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम है, जो कहीं ना कहीं अपने आप में ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके जो कंपोनेंट है, फर्स्ट इज़ अ माउथ, स्टोमक, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, ईसोफेगस। हिंदी में मैं बताता हूँ, माउथ यानी कि मुंह, स्टमक मानी स्टमक मतलब आमाशय, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब बड़ी एवं छोटी आंत, बड़ी एवं छोटी आंत, लीवर भी पाया जाता है इसमें। फंक्शन जो इसके होते हैं, मतलब कार्य जो इसके होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ठीक है, जो हम खाना खाते हैं उसको फिजिकली और केमिकली ये तोड़ता है और हमारी शरीर में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। इसका जो एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट, मतलब जो खाने से न्यूट्रिएंट को लेता है और हमारे शरीर की एक एक सेल तक पहुंचाता है, जिससे वह कार्य कर सके, अपनी फंक्शनिंग, सेल अपनी फंक्शनिंग में मदद कर सके, सेल की फंक्शनिंग में भी मदद करता है ये। ठीक है, 10th आ जाता है हमारा यूरिनरी सिस्टम। इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, किडनी, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, किडनी आप सभी जानते ही होंगे, यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर। इसके जो फंक्शन आ जाते हैं, मतलब इसके जो कार्य होते हैं यूरिनरी सिस्टम के, वो प्रोड्यूस, स्टोर एंड एलिमिनेट यूरिन, जो हमारा मूत्र होता है उसको स्टोर करता है और सीक्रेशन मतलब शरीर के बाहर करने का काम यूरिनरी सिस्टम करता है। ठीक है, मेंटेन बॉडी मिनरल बैलेंस। ठीक है, सेकंड हमारा जो फंक्शन होता है, मेंटेन बॉडी मिनरल बैलेंस, जो हमारा बॉडी मिनरल बैलेंस होता है उसको मेंटेन करने का भी काम करता है यूरिनरी सिस्टम। 11th आ जाता है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसे हम प्रजनन तंत्र भी कहते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स जो इसके होते हैं, गोनेट्स, टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल। फंक्शन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के होते हैं, गोनेट्स प्रोवाइड गैमीट, जो गोनेट्स होते हैं वो प्रोवाइड गैमीट्स के होते हैं, टू रिलीज हार्मोन एंड रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, टू रिलीज हार्मोन एंड रेगुलेट द बॉडी प्रोसेस, बॉडी में हार्मोन को रिलीज करता है और बॉडी में प्रोसेस को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम मदद करता है। ठीक है, एसोसिएटेड ऑर्गन स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द गैमीट, जो हमारे ह्यूमन में ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ठीक है, ह्यूमन में जो एसोसिएटेड ऑर्गन है उसमें गैमीट ट्रांसफर का भी काम करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है,
तो नाउ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। ठीक है, आपसे आशा रहेगी आपको बेहतर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट रहते हैं तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं आपके हर डाउट का जवाब दूंगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब चैनल को कर लेना, जिससे आगे आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, हमारा लक्ष्य है आपकी शिक्षा को बेहतर बनाना। ठीक है, आपको फ्री में जो स्टूडेंट पैसे दे, बड़ी बड़ी कोचिंग्स में पैसे नहीं दे पाते, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पैसे नहीं दे पाते, उनके पास पैसा नहीं रहता, इस चैनल का उद्देश्य यही है कि आपको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करना। कितनी भी एजुकेशन आप लेना चाहो तो फ्री में ही मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, यही इस चैनल का माध्यम है, और मैं आपसे आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।